Good morning students, my name is Bhavtosh. I am from the Om Public School. Today I will teach class 11 physics. The topic is nature of physical laws. ये 3 लॉ होते हैं हमारे. पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और तीसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. तो सबसे पहले हम फर्स्ट लॉ की बात करते हैं फिजिकल लॉ का. इसमें फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है नॉर बी डेस्ट्रॉयड, और ना ही ख़त्म की जा सकती है. ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है. यानी लॉ कहता है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जाती है और ना ही कभी ख़त्म की जाती है, ये बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है. जैसे अगर हमें सर्दी लग रही है और हम अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से इस तरह मलें, तो ये हमारी मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है इस वक्त, जो हाथ के मोशन करने से है, वो किस में चेंज होगी? हीट एनर्जी. हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे. यानी एनर्जी का एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है. एनर्जी पहले से ही मौजूद रहती है यूनिवर्स में, तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. यानी एनर्जी ना तो कभी क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है. सेकेंड लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाहर से लगने वाला फोर्स है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, सिस्टम पे कोई भी सिस्टम पे कोई भी बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस कंडीशन में जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा. यानी अगर किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा. अगर हम मान लें कि हमारे पास P1 और P2 दो लीनियर मोमेंटम है, दो बॉडीज़ के अलग अलग, और हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यानी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उस वक्त P1 प्लस P2 यानी दोनों लीनियर मोमेंटम्स का सम कांस्टेंट होगा. तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. यानी अगर कोई भी बाहरी फोर्स किसी सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है. अगर हमारे पास दो लीनियर मोमेंटम है L1 P1 और P2, तो उस केस में इन दोनों का सम कांस्टेंट होगा. थर्ड लॉ है फिजिकल लॉ में, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज में थर्ड आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, यानी जो टॉर्क बाहर से लग रहा है वो जीरो है, कोई टॉर्क लग ही नहीं रहा बाहर की तरफ से, और वो सिस्टम पे एक्ट कर रहा है, मतलब सिस्टम के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं है, उस वक्त जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा किसी भी सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा. यानी किसी भी सिस्टम में अगर बाहर से कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है, तो उस केस में जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट होगा. अगर हम बात करें कोई भी सिंगल बॉडी की या फिर सिस्टम ऑफ बॉडीज़ की, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमने मान लिया कितना है I, यानी कोई भी हमारे पास सिंगल बॉडी है या फिर बहुत सारे पूरा सिस्टम है बॉडीज़ का, और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, और वो किसी भी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी घूम रहा है, तो उस वक्त, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, यानी किसी भी एक्सिस के अलोंग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है किसी भी बॉडी का या सिस्टम बॉडीज़ का, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो और उस केस में अगर हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो I ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट. ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर
मोमेंटम, यानी अगर हमारे पास कोई सिंगल बॉडी है या सिस्टम ऑफ बॉडीज हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो उस केस में और कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट नहीं कर रहा है, तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये थे नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फर्स्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक है हमारा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। ये कहता है कि अगर m मास है, E एनर्जी, C स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो आइंस्टीन थ्योरी कहती है कि E इजकल टू एम सी स्क्वायर, यानी एनर्जी इजकल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में जो मास है वो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वाइस वर्सा मीन्स मास एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी मास में चेंज होती है। मीन्स मास एनर्जी में चेंज होगा, एनर्जी मास में चेंज हो जाएगी किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस में। और ये वही एनर्जी होती है जो किस में रिलीज होती है, न्यूक्लियर पावर जनरेशन में और न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस में, यानी जब कहीं न्यूक्लियर विस्फोट होता है तब भी यही एनर्जी निकलती है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, इसकी इक्वेशन होती है E इजकल टू एम सी स्क्वायर। तो इसमें यही है, मास एनर्जी में चेंज होता है और एनर्जी मास में। आज इतना ही, थैंक यू।